आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 में विस्तार से बताया गया है। हम इसे 5 भागों में चर्चा करेंगे। ये पहला भाग है। मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले सैंड पेपर से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? ए. धूल हटाने के लिए। बी. नमी दूर करने के लिए। सी. मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत हटाने के लिए। डी. रिबन को चमकाने के लिए। उत्तर सी. मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत हटाने के लिए। मैग्नीशियम रिबन के हवा में दहन यानी जलने का रासायनिक समीकरण है 2MgS + O2G gives 2MgOS + ऊष्मा और प्रकाश, जिसमें मैग्नीशियम यानी Mg ऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है, जो एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। 2MgS 2 मोल ठोस मैग्नीशियम यानी रिबन, O2G 1 मोल गैसीय ऑक्सीजन यानी हवा से, 2MgOS 2 मोल ठोस मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सफ़ेद पाउडर, ऊष्मा और प्रकाश। अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है जो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनाती है। प्रक्रिया: जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया में तीव्र चमकदार सफ़ेद लौ निकलती है। वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? ए. पीली, बी. लाल, सी. चमकदार सफ़ेद, डी. नीली। उत्तर सी. चमकदार सफ़ेद। मैग्नीशियम रिबन के हवा में दहन यानी जलने का रासायनिक समीकरण है 2MgS + O2G 2MgOS + ऊष्मा और प्रकाश, जिसमें मैग्नीशियम यानी Mg ऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है, जो एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 3. मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद बनने वाला सफ़ेद चूर्ण क्या है? ए. मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, बी. मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी. मैग्नीशियम क्लोराइड, डी. मैग्नीशियम सल्फेट। उत्तर बी. मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये निर्धारित करने के लिए कौन सा प्रेक्षण सहायक है? ए. अवस्था में परिवर्तन, बी. गैस का निकास, सी. तापमान में परिवर्तन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। अवस्था में परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट वो भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा लेकर या खोकर ठोस, द्रव या गैस जैसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, जैसे बर्फ का पानी बनना या पानी का भाप बनना, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण नहीं बदलते, केवल उसका भौतिक रूप बदलता है, और ये परिवर्तन तापमान या दाब बदलकर किया जा सकता है। गैस का निकास एग्जॉस्ट या एमिशन एक प्रक्रिया है जिसमें गैसें किसी स्रोत से वायुमंडल, तरल पदार्थ या किसी अन्य स्थान में निकलती हैं। ये प्राकृतिक, सांस लेना, ज्वालामुखी या मानवीय, वाहनों, उद्योगों हो सकता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें शामिल हैं और इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जबकि गैस निष्कासन डी-गैसिंग में गैसों को द्रवों या ठोसों से हटाया जाता है। तापमान में परिवर्तन टेम्परेचर चेंज का मतलब किसी वस्तु, स्थान या वायुमंडल के तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव से है, जो ऊर्जा के आदान प्रदान, ऊष्मा अविशोषण या उत्सर्जन के कारण होता है और मौसम, जलवायु जैसे ग्लोबल वार्मिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं जैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, जिसमें अल्पकालिक मौसम बदलाव से लेकर जलवायु परिवर्तन तक शामिल हैं, जो मानवीय गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक कारकों से प्रेरित होते हैं। एक रासायनिक समीकरण में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स को किस ओर लिखा जाता है? ऑप्शन ए दाईं ओर राइट हैंड साइड, ऑप्शन बी बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, ऑप्शन सी तीर के ऊपर, ऑप्शन डी तीर के नीचे। उत्तर है बी बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड। एक रासायनिक समीकरण में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स को हमेशा बाईं ओर लेफ्ट साइड लिखा जाता है, जबकि उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है,
और इन दोनों को एक तीर यानी एरो से अलग किया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा बताता है। उदाहरण H2 + O2 gives H2O। अभिकारक है H2 यानी हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन बाईं ओर। उत्पाद है H2O यानी पानी दाईं ओर। ऐसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है उसे क्या कहा जाता है? ए. संतुलित समीकरण, बी. कंकाली रासायनिक समीकरण, सी. पूर्ण समीकरण, डी. शब्द समीकरण। उत्तर बी. कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण एक असंतुलित समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों, अभिकारकों और उत्पादों के केवल रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती। ये समीकरण केवल अभिक्रिया की दिशा बताता है और इसे संतुलित करने के लिए गुणांक जोड़े जाते हैं। कंकाली समीकरण की मुख्य बातें। असंतुलित, इसमें अभिकारक और उत्पाद पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। सूत्रों का उपयोग, ये केवल अभिकारकों और उत्पादों के सही रासायनिक सूत्रों जैसे H2, O2, H2O का उपयोग करता है। मात्रा का संकेत नहीं, ये प्रत्येक पदार्थ की सापेक्ष मात्रा यानी कितनी मात्रा में अभिक्रिया हुई नहीं बताता है। संतुलन का आधार, ये एक सटीक संतुलित समीकरण लिखने का पहला कदम है। इसके बाद इसे संतुलित किया जाता है। वह नियम कौन सा है जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश? ए. स्थिर अनुपात का नियम, बी. ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी. द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी. डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उत्तर है सी. द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यानी अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटनी लेवोजियर ने किया था। नियम के मुख्य बिंदु। द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी बंद प्रणाली में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। रूप परिवर्तन, द्रव्यमान का केवल रूप बदलता है, जैसे लकड़ी के जलने पर वो राख, गैस और धुएं में बदल जाती है, लेकिन इन सभी का कुल द्रव्यमान लकड़ी और ऑक्सीजन के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिक्रियाकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया करने वाले पदार्थों, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण, जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी और ऑक्सीजन जो जलने के लिए आवश्यक है का कुल द्रव्यमान राख, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो बनती है के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बशर्ते कि अभिक्रिया किसी बंद कंटेनर में हो। महत्व, ये नियम रसायन विज्ञान के सबसे मौलिक नियमों में से एक है और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का आधार है। इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। जिंक के दानों यानी जिंक ग्रैन्यूल्स पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस निकलती है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. हाइड्रोजन, डी. नाइट्रोजन। उत्तर सी. हाइड्रोजन। जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 निकलती है और जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। अभिक्रिया का समीकरण ZnS + H2SO4aq रिलीजेस ZnSO4aq + H2G। मुख्य बिंदु, गैस हाइड्रोजन गैस H2, उत्पाद जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यानी H2। पहचान, निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को एक जलती हुई माचिस की तीली से पॉप ध्वनि के साथ जलाया जा सकता है। प्रकार, ये एक धातु यानी जिंक और अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण में AQ संकेत का क्या अर्थ है? A. ठोस, B. तरल, सी. गैस, डी. जल में जलीय विलयन। उत्तर डी. जल में जलीय विलयन।
रासायनिक समीकरण में AQ संकेत का अर्थ है जलीय यानी एक्वस, जिसका मतलब है कि वो पदार्थ पानी में घुला हुआ है और एक घोल यानी सॉल्यूशन के रूप में है। ये ठोस, द्रव या गैस के समान ही पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाता है। मुख्य बातें। पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। AQ का मतलब एक्वस होता है, जो लैटिन शब्द एक्वा यानी पानी से आया है। अर्थ यानी मीनिंग ये बताता है कि कोई अभिकारक यानी रिएक्टेंट या उत्पाद यानी प्रोडक्ट पानी में घोला गया है और ये जलीय अवस्था यानी एक्वस स्टेट में है। उदाहरण, यदि NaCl के साथ AQ लिखा है जैसे NaCl-AQ, तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड पानी में घुल गया है और ये एक सामान्य नमक के घोल के रूप में है। महत्व, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस या जलीय को स्पष्ट करता है, जिससे अभिक्रिया को समझना आसान हो जाता है। समीकरण 3Fe + 4H2O implies Fe3O4 + 4H2 में H2O के साथ G प्रतीक क्या दर्शाता है? A. पानी तरल रूप में है। B. पानी का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। C. पानी बर्फ है। D. पानी एक उत्प्रेरक है। उत्तर B. पानी का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। समीकरण 3Fe + 4H2O implies Fe3O4 + 4H2 में G प्रतीक, जो कि H2O के साथ नहीं बल्कि अभिक्रिया की परिस्थितियों को दर्शाता है, यानी भाप के रूप में, ये बताता है कि पानी गैसीय अवस्था भाप में है, क्योंकि ये अभिक्रिया उच्च तापमान पर होती है, जहां लोहा S भाप के साथ अभिक्रिया करके ठोस आयरन 2,3 ऑक्साइड S और हाइड्रोजन गैस G बनाता है। प्रतीकों का अर्थ: FeS लोहा ठोस अवस्था में, S फॉर सॉलिड। H2OG जल गैसीय अवस्था में, G फॉर गैस यानी भाप के रूप में। Fe3O4S आयरन 2,3 ऑक्साइड मैग्नेटाइट ठोस अवस्था में। H2G हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में। संक्षेप में, G का मतलब है कि पानी इस अभिक्रिया में तरल L के बजाय भाप गैस के रूप में भाग ले रहा है, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।